एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। हम भी अच्छे अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमने आज देखिए बनाया है बहुत ही डिलीशियस खड़ी मसूर, काली वाली जो मसूर की दाल होती है, और कीमा, इसका पुलाव बनाया है। काली मसूर कीमा पुलाव बनाया है हमने। बहुत ही डिलीशियस बनता है ये, बहुत मज़े का बनता है और बनाना बहुत आसान है। तो देखिए कितना मज़े का बनकर तैयार हुआ है, देख सकते हैं आप लोग। इसमें कीमा है, खड़ी मसूर की दाल है, और ये एक दफ़ा आप बनाइए ना तभी पता चलेगा ये कैसा होता है। ये बहुत मज़े का बनता है। बॉयल अंडे हमने इसमें डाले हैं। आपकी मर्ज़ी हो डालिए, आपकी मर्ज़ी हो मत डालिए, लेकिन अच्छा लगता है। तो चलिए बनाते हैं, बताते हैं आपको कैसे हमने बनाया है। लेकिन वीडियो को फुल देखिएगा, स्किप मत करिएगा, वरना कोई एक स्टेप आपसे मिस हो जाएगा तो समझ में नहीं आएगा कैसे बनता है ये। चलिए बनाते हैं। एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे, और हम भी अच्छे अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज हम बनाने जा रहे हैं, मेरे हस्बैंड की आज फरमाइश है कि कीमा मसूर का पुलाव बनाओ। तो कीमा मसूर का पुलाव बनाने के लिए हमने सारा सामान ले लिया है। जैसे कि देख सकते हैं, चावल को हमने भिगो दिया है। 3 गिलास चावल है, यानी कि 3 पाव। यहाँ पर हमने 3 बड़े टमाटर को कट कर लिया है। यहाँ पर धनिया है और हरी मिर्च है। नींबू स्लाइस कर लिए। पुदीना मिला नहीं है हमको, तो अगर आप पुदीना यूज़ करें तो मिल जाए तो यूज़ करें ज़रूर। यहाँ पर हमने प्याज का बरिस्ता बना के रख लिया है, फ्राई कर लिए। यहाँ पर देखिए हमने मसूर, खड़ा मसूर जो होता है, काली मसूर, इसको हमने 1 घंटे पहले 2 घंटे पहले भिगो दिया था। ये अच्छे से फूल चुकी है दाल। और हमने कीमा ले लिया, आधा किलो, धो के रख लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कीमा मसूर का पुलाव बनाना। साथ में रहिएगा, वीडियो फुल वॉच करिएगा। कीमा मसूर का पुलाव बनाने के लिए हमने ऑयल ले लिया है। ये हमने इसमें फ्राई किया था अनियन, तो वही वाला ऑयल है। और थोड़ा सा हमने और ले लिया है, 1 कप हमने डाला होगा इसमें तेल। रिफाइंड ऑयल है, इसको गर्म होने देते हैं। तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें खड़े मसाले डालेंगे। खड़े मसालों में हमने 1 चम्मच ज़ीरा लिया है, 1 चम्मच काली मिर्च ली है, 3 छोटी इलायची, 2 बड़ी इलायची, दालचीनी का छोटा टुकड़ा है, और लौंगे हैं 3-4। ये सब चीज़ें हम डाल देंगे तेल में। ये थोड़ा सा क्रैकल हो जाएगा, उसके बाद फिर हम प्याज डालेंगे। 2 आंडी हमने प्याज काटी है मीडियम साइज़ की स्लाइस में, तो हम प्याज डाल देंगे। देखिए अब हम इसमें डाल देंगे प्याज स्लाइस में काटी है महीन, 2 आंडी मीडियम साइज़ की। अब हम इसको फ्राई करेंगे। तो प्याज हमें बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, हल्का सा कलर चेंज हो जाए उतना पकाना है, कलर डार्क नहीं करना है। पका लेते हैं हम। ठीक है, प्याज को हम फ्राई कर रहे हैं, इसने हल्का सा कलर चेंज कर दिया है, इससे ज़्यादा हम इसका कलर चेंज नहीं होने देंगे। अब हम इसमें डाल देंगे 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 टीस्पून डालेंगे हम अदरक लहसुन का पेस्ट। और अब हम इसको भून लेते हैं तेल में, ताकि इसका कच्चापन चला जाए। लहसुन का पेस्ट हमने भून लिया। अब हम इसमें टमाटर डाल देंगे। हमने 4 टमाटर मीडियम साइज़ के काट लिए थे, इसको डाल देंगे, मिक्स कर देंगे। और अब हम डालेंगे नमक, 1 चम्मच नमक हम डाल देते हैं अभी। और कुछ मसाले हम ऐड करेंगे इसमें। यहाँ पर हमने टमाटर डाल दिया है। अब हम इसमें डालेंगे ज़ीरा, 1 चम्मच छोटा वाला ज़ीरा पाउडर डाल देंगे। कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे इसमें हम, 2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाल देंगे। 1 चम्मच हम धनिया पाउडर डाल देंगे, 1 टेबल स्पून। अब हम इन सब चीज़ों को मिक्स कर देंगे, मसालों को। थोड़ी देर हम इसको पका लेते हैं, मसालों को ढक के। हमारा मसाला पक रहा है, हम पानी अपना चढ़ा देंगे। तो इसमें हम 2 क्या कहते हैं, हरी मिर्ची डाल देंगे। हम चावल के हिसाब से हम इसमें 3 चम्मच नमक डाल देंगे। 4 हरी इलायची डालेंगे, 2 काली इलायची डालेंगे मोटी वाली। थोड़ा सा हम दालचीनी का टुकड़ा डाल देंगे। लौंग डाल देंगे हम 3-4 इसमें। 1 छोटा चम्मच हम काली मिर्च डाल देंगे इसमें। 1 छोटा चम्मच हम ज़ीरा डाल देंगे। अब हम इसमें 1 नींबू निचोड़ देंगे।
बस अब हम इसको चूल्हे पे चढ़ा देंगे, इसमें बॉयल आने देंगे। ये अब हम देखते हैं कीमा। माशाल्लाह कीमा नहीं मतलब मसाला, अभी कीमा नहीं डाला हमने। और देखिए टमाटर भी बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं, देख सकते हैं आप लोग। बहुत अच्छा बनता है ये पुलाव, खड़ी मसूर और कीमे का। आप कभी बनाइए मेरी तरह से, मज़ा आ जाएगा सबको। बार बार फिर बनाने को सब लोग बोलेंगे। ये अच्छी तरह से हो चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे कीमा। तो ये हमने आधा किलो कीमा लिया है, मोटा मोटा कुटवाया था। थोड़ी सी इसमें फैट भी डलवाया था, उससे टेस्ट अच्छा आता है। कीमा डाल दिया हमने, अब हम इसको मिक्स कर देंगे। इसमें एक इन्होंने नली भी डाल दी थी। कीमा मिक्स करने के बाद हम इसको तेज आंच पे भूनेंगे थोड़ी देर। देखिए हमने कीमा थोड़ी देर पका लिया, इसका पानी वानी सब सूख गया है। अब हम इसमें डाल देंगे दही। तो हम फिटा हुआ दही डालेंगे इसमें, 1 कप दही हमने फिटा हुआ डाल दिया। और दही डाल के हम इसके ऊपर डाल देंगे हरी मिर्च, 4-5 हरी मिर्चें हैं, ये काट लिया था हमने। और हम इसको भूनेंगे। हम थोड़ी देर मिला के इसको धीमी आंच पे पहले दही को मिला लेते हैं, वरना फट जाता है। दही को हमने मिक्स कर लिया। अब हम इसको आंच को धीमे ही रहने देंगे। हम इसको ढक देंगे ताकि जो है अच्छे से कीमा मेरा पक जाए। 15 मिनट तक धीमी आंच पे हम पकने देते हैं इसको। तब तक चावल का पानी भी चढ़ा हुआ है, इसमें बॉयल आ जाएगा तो चावल डाल देंगे। थोड़ी देर हो गया ये पकते हुए, 5 मिनट। हम इसको खोलते हैं, मिक्स करते हैं। और अब हम क्या करेंगे कि हम दाल डाल देंगे इसमें, जो वो काली मसूर की दाल हमने सोक करके रखी हुई है 2 घंटे से। इसको हम डाल देंगे पानी निकाल के। बहुत मज़े का बनता है ये, ज़रूर ट्राई करिएगा। सारी दाल हम इसके अंदर डाल देते हैं। दाल डालने के बाद हम मिक्स कर देंगे। और अब हम दाल को भी पकाएंगे कीमे के साथ। पानी हम अलग से नहीं डालेंगे, जो पानी है इसका, इसी में ये पकेगी। आंच को धीमा रखेंगे और इसको हम रख देंगे पकने के लिए दम पे। नमक आप टेस्ट कर सकते हैं, थोड़ा सा कम लग रहा है हमको, हम थोड़ा सा और डालेंगे नमक इसमें। और अब हम चलिए इसको हम ढक देते हैं। कीमा और दाल दोनों गल जानी चाहिए। दाल बहुत ज़्यादा नहीं गलानी है, दाल को हमें इतना गलाना है कि खड़ी खड़ी पे रहनी चाहिए और गल भी जाए। तो चलिए हम मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। ये हम कीमा चेक करते हैं, इसको चढ़े हुए 10 मिनट हो चुके हैं। दाल को भी हम चेक करते हैं। तो देखिए दाल हमारी जो है गल गई है और खड़ी खड़ी है। ऐसे ही होनी चाहिए, गल भी जाना चाहिए और मैश नहीं होना चाहिए, खड़ी रहना चाहिए। और थोड़ा सा इसमें पानी है अभी, तो हम इसको बंद कर देंगे, गैस को बंद कर देंगे। और चावल हम डालते हैं पानी में। देखिए चावल का पानी हो चुका है, बॉयल आ चुका है इसमें। और अब हम इसमें चावल डाल देंगे। हमने चावल को भिगो दिया था 2 घंटे पहले। चावल हम इसमें डालते हैं, बिस्मिल्लाह बने रहिए। चावल को हमको 80% तक गला लेना है। चला देंगे एक दफ़ा और अब हम इसको ढक देंगे गलने के लिए। 80% हमें कुक करना है चावल, उससे ज़्यादा नहीं करेंगे। तो हमने पसा लिया है, पानी इसका ड्रेन कर दिया है। अब हम इसकी लेयर लगाएंगे। सबसे पहले हम तले में इसके थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाल देंगे, रिफाइंड। और उसके बाद हम चावल डाल देंगे। उसके बाद हम कीमा डाल देंगे।
कीमा और दाल, इसकी लेयर लगाएंगे। फिर हम चावल डालेंगे इसके ऊपर। जो मोटा मोटा आपको दिख रहा है ये सब निकाल दीजिएगा, जो मसाले डाले थे हमने। इसके ऊपर से हम डालेंगे तली हुई प्याज, फ्राइड अनियन, थोड़े से पुदीने के पत्ते डाल देंगे। पुदीना हमको मिल गया था तो हमने डाल दिया, इसलिए आप भी डालिएगा। फिर हम इसके ऊपर से कीमा डालेंगे। कीमा डालने के बाद फिर से हम इसमें थोड़ा सा पुदीना, धनिया, तली हुई प्याज डाल देंगे। और अब हम इसके ऊपर से बॉयल एग हमने लिया था, अच्छा लगेगा, ये भी डाल देते हैं। हमने 5 अंडे लिए हैं, अगर आपको नहीं देख सकता आप मत डालिए। फिर हम इसके ऊपर से सारा चावल डाल देंगे, लेयर लगा देंगे ऊपर से। इसको बराबर कर देते हैं हम। और इसके ऊपर से फिर से हम डालेंगे पुदीना, धनिया, नींबू के स्लाइस रख देंगे हम, बहुत अच्छा सा इसमें फ्लेवर आता है इससे। तली हुई प्याज डाल देंगे। और अब हम इसमें डाल देंगे पानी। चावल का जो उबला हुआ पानी था थोड़ा सा हमने निकाल लिया था, तो हम इसमें डाल देंगे। फूड कलर ऑरेंज कलर लिया हमने, अगर आपको नहीं डालना तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। और थोड़ा सा हम ऑयल डालेंगे इसके ऊपर से, रिफाइंड ऑयल। बस अब हम इसको दम पे लगा देंगे, बिल्कुल धीमी आंच पे। 10-12 मिनट के लिए हम इसको दम पे पका लेंगे। चलिए हम गैस पे रखते हैं इसको। हमने इसको गैस पे देखिए रख दिया है। अब हम इसको पहले तेज़ आंच पे रखा है, जब इसमें स्टीम बन जाएगी तब हम बिल्कुल धीमा करके इसको 10 मिनट तक पकने देंगे। फिर मिलते हैं हम आपसे। इस पर हम रख देते हैं वेट। तो ये हमने बट्टा रख दिया है, तो इसमें दम लग चुका था और 10 मिनट तक हमने बंद करके रखा हुआ था गैस को, थोड़ी भाप ठहर जाए। अब हम इसको खोलते हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। हम इसको नीचे से ऊपर की तरफ मिक्स करेंगे। देख सकते हैं आप कितने मज़े का बना है ये। हम मिक्स कर देंगे इसको। इसको प्लेट में निकालते हैं, डिश आउट करते हैं। माशाल्लाह बिल्कुल खिले खिले चावल बने हैं, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, देख सकते हैं आप लोग। बहुत ही यमी बना है, तो आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा एक दफ़ा मेरी तरह से। आप लोगों को भी पसंद आएगा इंशाल्लाह। ये बहुत अच्छा बनता है। तो ये देखिए हमने डिश आउट कर दिया है। लग रहा है ना मज़े का, और खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। तो एक दफ़ा आप लोग हमारी तरह से बनाइएगा और बनाकर फिर बताइएगा कि कैसा बना है। देख सकते हैं आप बिल्कुल अलग अलग चावल है, अभी तो बहुत गर्म है। तो हम इसको खाएंगे। हमने ये काटा है खीरा और प्याज, और हमने रायता बनाया है ग्रीन वाला, क्योंकि हमारे यहाँ ग्रीन वाला रायता सबको पसंद है। और आप इसके अलावा कोई अपनी मनपसंद चटनी के साथ भी इसको खा सकते हैं। जो चटनी आपको पसंद है आप बना सकते हैं और खा सकते हैं। तो कैसी लगी आपको हमारी रेसिपी? अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, वीडियो फुल वॉच करिए।
ऐड के साथ हमारी वीडियो को वॉच करिएगा। देखिए माशाल्लाह कितने मज़े का बना है ये। चलिए मिलते हैं कोई न्यू रेसिपी के साथ इंशाल्लाह, या कोई न्यू व्लॉग के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और रेसिपी को ट्राई ज़रूर करिएगा और अपनी बहन को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।